सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपात भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, सुबह का ये 8 से 9 का समय हमने तारतम्य गीता प्रवचन करके शास्त्रीय पक्ष को समराइज करने के लिए ये 8 से 9 का समय रखा है। लेकिन जब हम रायगढ़ अपने साधनालय में रहते हैं तो शास्त्रीय चिंतन में समय भी मिलता है और व्यवस्थित भी होता है। लेकिन जब सेंटर से बाहर प्रोग्राम में जब जाते हैं, जैसे आज के दिन हम दुर्ग में हैं और पंचदिवसीय शिविर में हम आए हैं, तो प्रशिक्षक होने के नाते, प्रचारक होने के नाते सुंदर साथ बुलाते हैं, हमको अपने को जाना तो पड़ता ही है। तो जब बाहर होते हैं तो हमने सोचा कि अलग अलग छोटी छोटी पुस्तिकाएं, छोटे छोटे प्रामाणिक ग्रंथ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसको यूट्यूब में भी डालने का, ताकि भविष्य में भी सुंदर साथ उसका फायदा लेते रहें। इस उद्देश्य से हमने इस बार प्रामाणावली करके लिए हैं, जिसमें 108 श्लोक हैं। और ये प्रामाणावली नाम है गुरु जी दीनदयाल जी महाराज जी ने हम राज्य की वाणी को जब अध्ययन मनन निधिध्यासन करते समय कहाँ कहाँ वाणी की जो पुष्टि शास्त्र प्रमाण में कहाँ है, तो उन्होंने मेहनत करके हमें जो कोट करते थे या उसको रेफरेंस देते थे, उसको हमने कलेक्शन करके एक किताब छपवाई है और हमारे प्राण साधनालय के ट्रेनिंग कोर्स में ये एक सब्जेक्ट ही है, तो सिलेबस में भी हमने रखा है। तो जो सुंदर साथ इस प्रामाणावली जो ग्रंथ है, इसको रायगढ़ में हमसे यहीं से हमने पब्लिश किए हैं। एक कलेक्शन है ये एक, तो जिनको जरूरी फील होती है तो आप मंगवा सकते हैं। और 108 श्लोक है, उसमें शुरू का श्लोक है आनंद कंदम, एक सद्गुरु स्तुति है ये। तो आइए हम जब भी बाहर रहते हैं तो ये छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जब मेन सेंटर में हम रहेंगे तो अपने गीता तारतम्य गीता प्रवचन है ही, और यूट्यूब में इसको प्रामाणावली करके आपको सर्च करने पर मिलेगा। इसका फोल्डर भी अलग बनाएंगे, तो इसको अभी आप पूरी तरह हम एड्रेस दे रहे हैं। तो आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, ये सदगुरु स्थिति जिन्होंने भी कंपोज की है, नाम यहाँ पर नहीं दिया है कि इनका कंपोजिशन है, लेकिन प्रणामी समाज में प्रणामी विद्वानों ने और प्रणामी प्रचारकों ने, तारतम्य प्रचारकों ने एक जब उठ के कहीं प्रवचन करना होता है कि गुरु वंदना करनी होती है, तो ये श्लोक गाते हैं और अर्थवान है, चिंतनीय है। तो हम गाते ही हैं तो थोड़ा सा इसका आनंद भी ले। और प्रार्थना जब हम अर्थ के साथ करते हैं तो उसमें प्राण भर जाता है। अर्थ के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं तो
उसमें एक अलग रस टपकता है। वैसे जैसे तारतम वाणी हम जब खोलते हैं, सुंदर शाह जी से और थोड़ा प्रचारक बंधुओं से भी आग्रह है, जैसे तारतम वाणी खोल करके जब वाणी चर्चा के हेडिंग से जब हम आसन ग्रहण करते हैं, तो वाणी चर्चा करके जब स्वरूप साहब खोल करके, वितक साहब खोल करके जब बैठ गए, उसमें कोई दास वाणी या कोई संत वाणी की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती। जब श्री मुखवाणी के सामने आप बैठ गए, तो श्री मुखवाणी का जो प्रकरण, जो भी अपना वहां से चौपाई का अर्थ करना है, तो चौपाई का ही पाठ किया जाए, चौपाई ही उच्चारण कर। जैसे ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवरी न हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चिदव्या कार्य सरे। हवे पहला मौजल नहीं कहूं बात, तेता दुखुर विधि न रात। जैसे स्वरूप साहब खोल रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना करने की इच्छा हुई, कुछ गुनगुनाने की इच्छा हुई, तो श्री मुखवाणी के चौपाई गुनगुनाते हुए आप शुरू कर सकते हैं, करना चाहिए। मतलब याद है करके दासवाणी या साथवाणी का स्तुति करना जरूरत नहीं है। जब श्री मुखवाणी चर्चा करके आप आसन ग्रहण करते, तब की बात करता हूं। हाँ, आम जनता कहीं अब सत्संग है, कहीं बुलाए हैं और स्वतंत्र खड़े खड़े माइक लेके रहना पड़ा, आसपास कोई हेडिंग भी नहीं है, कुछ ऐसा, तो उस समय सदगुरु को याद किया जाता है। उसमें भी वाणी की चौपाइयां पाठ करके कर सकते हैं। फिर भी एक आम जनता, संस्कृत प्रेमी, भाषा प्रेमी ऐसे लोग होते हैं, तो अपने अपने प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी गुरु स्थिति वंदना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तारतम वाणी चर्चा करके बैठने के बाद अब अन्य प्रार्थना करने की जरूरत, क्योंकि आप श्री मुखवाणी के साथ बैठे हैं ना, आह्वान किसको करेंगे? कहीं कहीं खड़े होकर के बोलने, मतलब गुरु को याद करना, परमात्मा को याद करना ये। लेकिन जब तारतम वाणी आप साथ में लेके बैठ गए हैं, तो वाणी की चर्चा वहां पर, वाणी की चौपाइयां वहीं पर है, तो उसी से उन्हीं को इन्वोक करें, राज्य को वहीं से उनकी चौपाई से उनकी याद करें और प्रसंगों को आगे बढ़ाएं, सरलतम उपाय। लेकिन होता क्या है, नर्मलेश्वर साहब खोलते, उसके बाद पूरा श्रीमद् भागवत की और गीता के और उपनिषद इतना आधा घंटा जैसा प्रार्थना करते हैं, और फिर राज्य की वाणी पहले आप पहचान साधु शुरू करते हैं। वो टाइम वेस्ट है, वो समय बर्बाद है। एक्यूरेट वाणी के समय दिया हुआ है, समय के अंदर राज्य की वाणी से राज्य को प्रार्थना करके उनकी वाणी शुरू करें, तो लोगों में जिज्ञासा भी होती है कि ये वाणी की क्या ताकत है, क्या है। आम जनता अब बैठे हुए हैं, उनको पंडाल के नीचे हैं और उनको एक केंद्रित करना पड़े, तो थोड़ा सा धुन लगाइए और एक प्रार्थना करके कर सकते। उसी में प्राय सुंदर साथ प्रचारक ये गुरु स्थिति गाते हैं, आनंद का, मैं भी गाता हूं खुद। तो आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, सदगुरु की स्थिति देखिए। कंदम का शब्दार्थ होता है छिपा हुआ, हिडन। जैसे संस्कृत में कंद, आपको पता है, जो जमीन के नीचे जो भी फल होता है, जैसे आलू, यह कंदमूल में आता है। कंदमूल मतलब इसका मूल छिपा हुआ है, कंद हिडन है, उसको बोलते हैं कंदम। ठीक है, तो आनंद कंदम प्रभु देवचंद्रम, देवचंद्र जी महाराज कौन है? वो छुपा हुआ आनंद है, हिडन ब्लिसफुल स्टेट। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कौन है? बोले ये छुपा हुआ आनंद है। कैसे छुपा हुआ आनंद? हाँ, आनंद देवचंद्र जी नाम जब आ जाता है तो उनका ट्रेडिशनल एक परिचय है कि वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी का अवतार है।
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज करके जैसे हमारे एक बार नाम उच्चारण करते हैं तो उनके अंदर 5-5 दैवत को आप अनुभव कर सकते हैं। उमरकोट में 1700 विक्रम संवत 1638 में उनका प्रकटीकरण हुआ, लेकिन जैसे वो बच्चा सदगुरु महाराज प्रकट हुए तो भाव अलग रहता है परिचय के पश्चात। जो जिन्होंने भी ये कंपोज किए हैं ये प्रार्थना, उन्होंने बहुत भाव और विद्वत्ता के साथ उन्होंने ये श्लोक को रखा हुआ है। प्रार्थना है ये। जैसे श्री कृष्ण प्रकट बोलते ही मथुरा में रात को 12 बजे श्री कृष्ण बोलते ही धनी मेरा प्रभु विश्व का, संसार में उन इष्ट के ऊपर अपना अपना परिचय रहता है। संबंध गहरा गाढ़ा संबंध स्थापित करने के लिए उनका परिचय चाहिए। तो श्री कृष्ण बोलते चतुर्भुजी का आगमन, द्विभुजी वाला गौरव शक्ति प्रकट होना। जैसे वो नंद बाबा जी के घर पहुंचते हैं या वासुदेव जी लेके चलते हैं और नंद घर की ओर प्रवेश जैसे होते हैं तो अक्षराधीश राज्य का जोश प्रकट होते थे। तो एक प्रकार से श्री कृष्ण बोलते ही त्रिधा लीला का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। ऐसे कृष्ण लीला जैसे प्रारंभ होते ब्रज भूमि में तो गोपियों के साथ का संबंध, ग्वाल बालों के साथ का संबंध और आम गोकुलवासी का संबंध, अपने अपने भाव और दर्जा के साथ किसी के साथ प्रेम का संबंध है, किसी के साथ ज्ञान का संबंध है, किसी के साथ कर्म का संबंध है। तो श्री कृष्ण बोलते ही त्रिधा लीला युक्त हम श्री कृष्ण में पाते हैं तारतम्य विवेचन से। ऐसे ही सदगुरु महाराज सदगुरु श्री देवचंद्र जी बोलते ही शास्त्रों के मनन से निचोड़ देखा जाए तो बुद्ध अवतार, अक्षर के जागृत बुद्धि के अवतार। अगर श्यामा जी ये जो अन्य जो हैं जैसे संसार में 64 देवी के अवतार हैं, ऐसे देवियों के अवतार के माध्यम से भी अगर देखते जाएं तो विष्णु का अलादीनी शक्ति लक्ष्मी है, महादेव के अलादीनी शक्ति पार्वती है। ऐसे अक्षर के अक्षरानी तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूपाल आधन अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी। तो यहाँ विक्रम संवत 1638 में सदगुरु देवचंद्र जी प्रकट हो रहे हैं, लेकिन अंतत गत्वा आकार तो भले पशो था पना पशो मंजियो तेज, अंदर का तेज उनके अंदर दर्शन करेंगे तो शास्त्रीय हिसाब से बुद्ध अवतार है, शास्त्रीय हिसाब से बुद्ध अवतार है। अगर उनके अंदर अलादीनी शक्ति उनके अंदर जो काम कर रही है उन शक्ति को दर्शन करना हो तो श्री कृष्ण के स्वरूप में जब धरती में आए थे तो राधा जी का स्वरूप गोलोकीय शक्ति से देखा जाए तो अलादीन शक्ति राधा जी के अंदर जो शक्ति सूरता जो है उस स्वरूप को अगर दर्शन करें तो श्यामा जी शक्ति है। श्री राज जी श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हो गए तो श्यामा जी महारानी राधा जी के अंदर प्रकट हो गए। ऐसा ऐसा लिंक है और पुराणों में खोल के देखेंगे तो पुराणों में मिलता है कि एक एक अवतारी व्यक्तियों का अपना पूर्वजन्य होता है। उनका पूर्वजन्य में फलना ऋषि थे, कुछ गलती किए तो ऐसे हुए, इस तरह से अनंत कहानी आती। तो पूर्व में जाना, पूर्वजन्य में जाना है तो सृष्टि से भी पूर्व है ना। सृष्टि होने से पहला का भी तो होगा ना, ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती, वहां भी तो एक कहानी होगी। बस वो सृष्टि का महाकारण से जैसे देखेंगे तो राजी महाराज के आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी जो दिव्य परम धाम में दिव्य अति दिव्य स्वरूप में है, तो राजी महाराज के आज्ञा से
विक्रम संवत 1638 में उमरकोट में प्रकट होते हैं। वो सत्ता, श्यामा जी सत्ता, सदगुरु की एक दैवती ये भी है। तो दो हुआ। श्री कृष्ण जी में 3 शक्ति देखते हैं ना, वैसे आप सदगुरु के अंदर 5 शक्ति का दर्शन करते हैं देवचंद्र जी के अंदर। अगर कुरान को भी भविष्य में जाकर के सतयुग के बीजभूत इनो विचर है विस्तार, सदगुरु का जब आध्यात्मिक परिचय का गहराई जब जाता है तो वहां पर कुरान की भविष्यवाणी में मोहम्मद साहब ने कहा है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह का आगमन होगा इस संसार में। रूह मीन्स आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा के आत्मा, परमात्मा के आत्मा स्वरूपा अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी रूह अल्लाह का आगमन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में ही घटता है। तो कुरान से देखेंगे तो रूह अल्लाह का अवतार, रूह अल्लाह का स्वरूप। शास्त्रों से देखेंगे तो बुद्ध अवतार, और तारतम्य संबंध से देखेंगे तो श्यामा जी अवतार, है ना। और तारतम्य के अंदर जा कारण खेल रची शास्त्र बीती न कारण, जिनके लिए खेल रचा गया है, किनके लिए? उन ब्रह्मात्माओं के लिए। अच्छा, ब्रह्मात्माओं में से देवचंद्र जी महाराज का परिचय क्या है? सुंदरबाई आत्मा है। तो 4 हो गया। और इतनी महान शक्ति ऐसे ही अटर पट्टर में तो प्रवेश नहीं हुए। तो संसार का जीव तो यही है, नारायण सृष्टि का जीव तो वही है, लेकिन ये इतना शुद्ध पवित्र जीव, इसीलिए देवचंद्र के अंदर नारायण सृष्टि का उत्तम जीव, उत्तम अति उत्तम जीव, जैसे आपको ऋषि महर्षि बोलते थे, कितना सम्मान होता है ना हृदय में, ऐसे ही वो सम्माननीय जीव जो है वो एक पवित्र जीव, हजारों लाखों वर्ष से साधना करते करते बिल्कुल परमात्मा की सत्ता को ग्रहण करने की क्षमतावान उत्तम जीव। तो राज्य का जोश आवेश को लेकर के धरती पर आई हुई आत्मा अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी, ये है प्राण जी सदगुरु के अंदर गुह्य अति गुह्य हिडन परिचय। तो स्तुति बनाने वाले उन महापुरुष, उन अनाम महात्मा को चरण में प्रणाम करते हम अर्थ करने की हिम्मत कर रहे हैं, उनकी भावना को सामने में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभुदेव चंद्रम से कौन है? प्रभुदेव चंद्रम जी कौन है? बोले आनंद कंदम है, राजी महाराज का आनंद, छुपा हुआ आनंद है, श्यामा जी अवतार। ऐसा यहाँ देखने में तो उमरकोट में प्रकट हुए, को हम कश्यसी कहे, मैं कौन हूँ, संसार का क्या है, निकल गए घर से 17 साल की उम्र में, और कच्छ देश में उन्होंने भ्रमण करते हुए ब्रह्म की खोज की, है ना। ऐसा स्वरूप है। और विक्रम संवत 1678 में एट द एज ऑफ 40 जिन्होंने अक्षरातीत अपने मालिक श्यामा जी सत्ता ने अपने मालिक राज्य महाराज का दर्शन किए और तारतम महामंत्र का उजागर किए, और उन्हें अपने जीवन में 74 वर्ष तक उन्होंने साधना बताई और तारतम की सेवा की, 313 आत्माओं को जागने की, और फिर इस शरीर को शांत की। ऐसा स्वरूप देवचंद्र जी महाराज। कौन है ये? राज्य महाराज का छुपा हुआ अंतरूहानी अंतरात्मीय आनंद स्वरूप है श्री देवचंद्र जी। तो परमधाम में ऐसा स्वरूप आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम। तो ब्रजमंडल से इनका क्या संबंध है? हाँ, ब्रजमंडल से ब्रजेश रूपे न पुरापि जातम, ब्रज प्लस ईश, ब्रज के मालिक के रूप में, ब्रज ईश रूपेण, ब्रज के मालिक के रूप में, पुरः अपि, पहला भी, पुरः अपि पहला भी जातम प्रकट हुए थे। तो ब्रज के मालिक के रूप में, ब्रज के ईश के रूप में पहले प्रकट हुए थे। किस में? श्री कृष्ण स्वरूप में।
अब श्री कृष्ण स्वरूप बोलने से भी नहीं होगा। यहाँ तो श्यामा जी लिंक है, राधा जी, और राधा के बिना श्याम आधा तो भजन भी गाते हैं लोग। आनंद स्वरूप बिना राजी स्वरूप का भी कोई मजा नहीं, आनंद नहीं, एकाकी न रमते। इसलिए ब्रज में श्री कृष्ण का जो प्रेम की धारा है, और राधा जी तो श्री कृष्ण और राधा के संबंध में तो क्या बताए। सो श्री कृष्ण भी राधा के बिना आधा है। इसका मतलब पूरा ब्रज का आनंद का सोर्स श्यामा जी महारानी सत्ता राधा जी को दिखाई दे रहा है। इसे राधा रानी बोलते हैं, राधा रानी सरकार की जय बोलते हैं। आज भी वृंदावन की भूमि में राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण को बहुत कम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। ये कहाँ का प्रवाह आ रहा है। ये दिव्य परम धाम में श्री राजी महाराज ने श्यामा जी को, तुम मेरे माशू को मैं तुम्हारे आशिक हूं करके कहा। वही प्रेम का स्वरूप सदगुरु महाराज ब्रजमंडल में श्यामा जी सत्ता राधा जी बन करके श्री कृष्ण का भी एक चिंतनीय केंद्र रूप होकर के मालिक के रूप में थे, बोल सकते हैं। हाँ, अब राधा जी को भी अब श्री कृष्ण के बिना आधा तो है ही, तो राधा कृष्ण स्वरूप ऐसा है ब्रजमंडल में कि ब्रज के मालिक ही थे। तो ब्रजेश रूपे न, ब्रज के मालिक के रूप में पूरा अभी पहले भी प्रकट हुए थे, अभी भी 1638 में जागने के ब्रह्मांड में, अर्थात इस भूमंडल में कालमाया के ब्रह्मांड में अभी भी प्रकट हुए। इसीलिए जो स्तुति कंपोज करने वाले महात्मा के हृदय में वो लिंक जोड़ दिए कि सदगुरु देवचंद्र जी करके 1638 में आप यहाँ देख रहे हो, लेकिन इनका लिंक जो है वो द्वापर में ब्रज के मालिक के रूप में राधा कृष्ण के स्वरूप में उन्होंने प्रेम की लीलाएं की थी। इसलिए राधा कृष्ण दोनों स्वरूप ब्रज के मालिक के रूप में रहे, उसमें भी एक दूसरे के पूरक होकर के, और दोनों शक्ति जो है राजी का जोश आवेश और श्यामा जी, दोनों को शक्ति लेकर के फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। ये है सदगुरु का परिचय। इसलिए गुरु वंदना, सदगुरु की प्रस्तुति स्तुति इस भाव से हम करेंगे तो अलग ही आनंद है। ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम, ठीक है। 1638 में आए और 1712 में उनका धाम गमन है। 1712 तक में तो क्या क्या हुआ, जीवन का 74 साल का सारी बीतक इतिहास ये कंपोज करने वाले महात्माओं के हृदय में गुजर रहा है, सारा नक्शा दिखाई दे रहा है। और 1712 में धाम गमन भी दिखाई दिया। 12 में धाम गमन तो हुए, लेकिन जाते जाते क्या कहा उन्होंने, इंद्रावती हाथ है जागन, मेरे पीछे मेहराज, घर जाए नीले संसार। इस तरह सतगुरु महाराज बार बार अपने परम शिष्य में राज ठाकुर और तारतम्य सत्ता से देखा जाए तो तारतम्य अवतार श्रीराजी स्वरूप, जिस तरह से हमें सदगुरु के अंदर 5 दैवत का दर्शन अभी अभी हमने किया, ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी का प्रार्थना आ रहा है सेकंड लाइन में। तो एक ही श्लोक में सदगुरु की वंदना, प्राणनाथ जी की वंदना, ब्रज की वंदना और परमधाम की वंदना भी एक ही श्लोक में हो रहा है। प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम। अब प्राणनाथ का, प्राणनाथम का विशेषण ये कौन है, परेश पूर्णम, पर प्लस ईश, पर परम धाम के, सा काष्ट सा परागति, उस परे अक्षर देखिए, परे अक्षर, अक्षर से परे उत्तम पुरुष, अक्षरातीत के धाम के मालिक रूप, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसे पूर्ण स्वरूप प्राणनाथ जी प्रिय प्राणनाथम में ये सदगुरु दैवत प्रवेश हो गए, प्राप्तम समय प्राप्त करके
समय आने पर मतलब प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथ, अपने प्रिय शिष्य महराज ठाकुर जो अक्षरातीत प्राणनाथ स्वरूप थे, और श्यामा जी सत्ता, राज्य सत्ता में प्रवेश होना कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर चलते हैं प्राणनाथ की दैवत को हम थोड़ा चिंतन करें कि हम जो प्राणनाथ प्यारे की जय कहते हैं, विक्रम संवत 1675 में उमरकोट जाम राजा के मंत्री केशव ठाकुर के घर में प्रकट होते हैं। तो जन्म का नाम मेहराज, मेहराज का अर्थ सूर्य भी है, मेहराज का अर्थ दर्शन भी है। वो मेहराज 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के उम्र में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से मुलाकात। देखते ही अरे इंद्रावती आत्मा तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। ऐसे सदगुरु के दिव्य दृष्टि से, तारतम्य दृष्टि से जिनको महापरात्म देखा, ऐसे महान इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर के अंदर। तो दो दैवत तो ही गया, महराज ठाकुर संसार के उत्तम जीव में तो है ही नारायण सृष्टि के हिसाब से, लेकिन अंदर का दैवत दिखा जाए तो सखियों में इंद्रावती आत्मा परम धाम से खेल दे, जिनके लिए खेल रचा गया। तो सदगुरु के अंदर परम धाम के सुंदरबाई आत्मा का हाईएस्ट चेतना, और ऐसे ही इंद्रावती आत्मा में महराज ठाकुर में इंद्रावती की आत्मा। और श्यामा जी स्वरूप तो हमने सदगुरु के अंदर देखा, तो राज्य स्वरूप ब्रज में राधा कृष्ण के रूप में थे, रासमंडल में राधा कृष्ण के रूप में थे। तो अभी ये जागने के ब्रह्मांड में राज्य सत्ता तो अपने बैकग्राउंड में तो है ही, लेकिन रोल श्यामा जी का दिया गया, तारतम अवतरण की विशेषता श्यामा जी के सुंदरबाई के ऊपर दी। और 1678 में तारतम अवतरण होता है, लेकिन 1675 में ही नजदीक में ही महराज ठाकुर के उस स्वरूप में 3 साल पहले ही राज्य महाराज आकर के बैठे हुए हैं, और ये है राज्य स्वरूप प्राणनाथ जी। तो कहते हैं कि वो प्राणनाथ है। तो अब जैसे यह लीला पूरा हुई श्यामा जी की 1712 में, देवचंद्र जी महाराज, रुअल्ला, सुंदरबाई, श्यामा जी सत्ता, और समय आने पर प्राप्तम, समय प्राप्त करके प्रविश्य, प्रवेश हो गए कहाँ, महामती प्राणनाथ जी में, प्रिय प्राणनाथम में। तो अब प्राणनाथ जी का परिचय, प्राणनाथ जी का विशेषता, परेश पुराणम, पहला ब्रजे स्वरूपेण था, देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी स्वरूप ब्रजे स्वरूपेण, श्री कृष्ण स्वरूप, वही राधा कृष्ण, वही श्यामा जी, वही अक्षरातीत दैवत महामती प्राणनाथ जी तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, परेश पुराणम हुए। तो ये बंधना बनाने वाले महापुरुष महान आत्मा कहते हैं सततम नमामि, मैं ऐसे सदगुरु, ऐसे प्राणनाथ जी के चरण में कंटिन्यूअसली, सततम मतलब कंटिन्यूअसली, सततम नमामि, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, ऐसे स्वरूप को करके, इसी का नाम सदगुरु स्तुति करके प्रामाणावली का 1 नंबर श्लोक में एक प्रार्थना ग्रुप में रखा हुआ है। तो यही प्रार्थना का शक्ति लेकर के लोग अपने प्रवचन के शुरुआत में आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम करके सदगुरु लिंग ब्रजेश रूपेण, अक्षरातीत मुलमिला में विराजमान श्री राज जी महाराज हमें खेल दिखाने वास्ते ब्रजरास होते हुए फिर सदगुरु में रहा करके फिर प्राणनाथ जी में प्रवेश हो करके हमें खेल दिखा रहे हैं, उनको हम सततम नमामि। तो आगे कहते हैं इस तरह से ब्रज, परमधाम से ब्रज में आना, फिर रास में जाना, फिर प्राणनाथ जी में प्रवेश हो करके ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले ब्रह्म प्रिया जागरण आया जाता। ये सब क्या है, ब्रह्म प्रियाएं जो ये संसार भवसागर देखने आई है, उनको जागरण आया, उनको जगाने के लिए जाता वे प्रकट हो गए। ब्रह्म प्रिया, ब्रह्म प्रियाओं को जागरण आया, जगाने वास्ते हैं,
प्रकट हुए हैं। ये लीला उन्होंने इसलिए की है कि परमधाम से ब्रज में आए, प्रेम की लीलाएं की और वंशी के नाद पर रास में ले गए, अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का आनंद दिलाए, अनुभव करवाए, और फिर ब्रह्मात्माओं का असर दुख देखने की इच्छा जो है ये अभी पूरी नहीं हुई है, राजी जानते हैं। इसलिए काल माया योग माया का अनुभव करा करके फिर जागनी के ब्रह्मांड में स्वरूप धारण करके आए हैं। इसीलिए ब्रह्म प्रिया जागरण आया जाता। कौन है ये प्राणनाथ जी, कौन है राजी महाराज? ये सर्वस्व पाता है। सर्वस्व क्या है ब्रह्मात्मा का? संसार में बोलते हैं हमारा सर्वस्व खत्म हो गया। क्यों, क्या खत्म हो गया? बोलेंगे मेरा तो सर्वस्व ही गया। क्या गया बोलो? धन गया, जन गया, उसको सर्वस्व गया। संसार के जीवों का सर्वस्व का मूल्यांकन ऐसा होता है। प्रयोग करते हैं मेरा तो सर्वस्व गया, एक पुत्र था गया, सर्वस्व गया, एक धन था वो सर्वस्व गया बोलते हैं। लेकिन ब्रह्म प्रियाओं का सर्वस्व क्या है? ब्रह्म प्रिया का सर्वस्व, आहा, ब्रह्म प्रियाओं का सर्वस्व तो 25 पक्ष परम धाम। पाता मतलब प्राप्त कराने वाला। ब्रह्मात्माओं को सर्वस्व प्राप्त कराने वाला स्वरूप है देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, उनका मैं वंदना कर रहा हूं। तो सर्वस्व में क्या क्या आया? धाम तलाव कुंज मन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लई, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष धाम धनी के। ये सर्वस्व ब्रह्मात्माओं के लिए पाता प्राप्त कराने वाला स्वरूप सदगुरु प्राणनाथ जी। और उनका काम क्या है? भव सिंधु त्राता, भव मोह सागर, सिंधु सागर, भव सिंधु यानी भव सागर, मर्यादाओं का भव सागर, त्रिगुण का भव सागर। इन भव सागर से त्राता मतलब त्रिधातु, रक्षा करने वाला, रक्षक। और ऐसे रक्षा करने वाला, त्राता तारने वाला, रक्षा करने वाला, तारने वाला। ऐसे भवसागर से पार लगाने वाला कौन? सदगुरु प्राणनाथ जी, सततम नमामि, इनको मैं वंदना करता हूं। इतना ही नहीं, सदगुरु प्राणनाथ जी विज्ञान दाता, दाता मतलब देने वाला, मतलब विज्ञान दशा का ज्ञान देने वाला, विज्ञान दर्जा का ज्ञान देना। कैसा होता है विज्ञान दर्जा? स्तुति करता जो है, स्तुति बनाने वाले उन महापुरुष हृदय में बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान विज्ञान है। कर्म का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। कर्म का मार्ग का लक्ष्य स्वर्ग है, उपासना का मार्ग का लक्ष्य 4 प्रकार के मुक्ति स्थान जहां पर है वैकुंठ। मुक्ति का नाम दिया गया लेकिन वैकुंठ आदिश लोकेशु गमना गमनम प्रभु, अखंड मुक्ति तो नहीं है, फिर भी कुछ समय के लिए जीव वहां पर रहता है भक्तों के भावना के अनुसार। ये भी एक मार्ग है, उपासना का मार्ग। दूसरा एक ज्ञान का मार्ग है जिसको हकीकत का मार्ग बोलते हैं, जिसको सृष्टि का कारक, सृष्टि का कर्ता अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जिसके अंदर, ये भी एक ज्ञान का मार्ग है। सदगुरु महाराज ने आकर के सभी लोकालोकों का मार्गों का वर्णन करते हुए अंतिम में कहा कि परादशदा प्रेम लक्षण, भक्ति का जो मार्ग है ये विज्ञान दर्जा का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ईश्क का मार्ग है। तो ऐसा ईश्क का मार्ग, प्रेम का मार्ग को भी विज्ञान दर्जा का मार्ग करके कहा है। तो
एक एक में कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान में, एक एक में कर्म के अंदर भी कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, लेकिन लक्ष्य उनका स्वर्ग है, पुण्य कमाना और स्वर्ग का लक्ष्य, ये कर्म का मार्ग का। उपासना मार्ग के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लेकिन सब रग रग में वैकुंठ का 14 लोक का भगवान का नक्शा होता है उनके अंदर। और ज्ञान मार्ग तो उच्च कोटि का मार्ग है, लेकिन ये भी ज्ञान का बहुत बड़ा आवरण है तो ज्ञान का मार्ग से लक्ष्य स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर अक्षर के मार्ग है। लेकिन माया ने इतना सुंदर रोल खेले हैं कि ज्ञान मार्गी बोल करके निराकार ब्रह्म को सिद्ध करने वाले ज्ञान मार्गी, ये भी ज्ञानी के ऊपर बहुत बड़ा भ्रम है कि ब्रह्म निराकार सिद्ध कर दिया और ज्ञानी हो गए। तो क्या हो गया, साकार भक्ति वाले भक्त बन गया और निराकारवादी वाले ज्ञानी बन गया। और भक्त और ज्ञानी, भक्ति और ज्ञान, भक्ति योग ज्ञान योग करके चर्चा करते रहे। लेकिन यहाँ जो तारतम्य भीजन से सदगुरु के वंदना करने वाले उन महापुरुष के हृदय में विज्ञान दाता का, विज्ञान दर्जा का दाता जो है वो तो परादसरा प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म का भक्ति प्रदान करने वाला दाता, ऐसे सदगुरु प्राणनाथ जी को सततम नमामि शरणम प्रपद्ये, ऐसी वंदना चल रही है। और बोला निज धर्म धाता, धाता में ध्री धातु से बना हो, यानी पकड़ाने वाला, पहचान कराने वाला। निज धर्म क्या हो सकता है? निज धर्म, निज मतलब अपना धर्म क्या है? आंख का धर्म देखना है, कान का धर्म सुनना है, नाक का धर्म सूंघना है, जीवा का धर्म स्वाद लेना है। ऐसे आत्मा का धर्म क्या है? निज धर्म आत्मा का धर्म है अपने मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को प्रेम से प्राप्त करना है। प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रज तनियावार रे, प्रेम सेवा जिनके पास है वो है निज धर्म धाता। ये सदगुरु प्राणनाथ जी जो है ब्रह्म आत्माओं को, ब्रह्म प्रियाओं को निज धर्म पकड़ाने वाला, जाति स्मरण करा करके अक्षरातीत भक्ति पकड़ाने वाला, विज्ञान दाता, निज धर्म धाता, ऐसे हैं ये प्राणनाथ जी, ऐसे सदगुरु, इनकी वंदना करता हूं। और आगे क्या है ये? दिन एक बंधु, दिन यानी गरीबी, गरीबी यानी संसार से उदासीन, ऐसे आत्माओं के बंधु है ये, सखा है ये, साथी भी है ये। साथी के साथ जितना दिल खोल के बात कर सकते हैं उतना रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी मुश्किल होता है। ऐसे एकदम नजदीक में आकर के दुख सुख पूछने वाला ऐसा सदगुरु प्राणनाथ जी, दिनेक बंधु, इनको मैं, इन स्वरूपों को मैं शरणम प्रपद्ये, शरणम उनके शरण में, प्रपद्ये मतलब साष्टांग हो जाता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ। इस तरह से भाव व्यक्त किया हुआ आनंद कंदम प्रभुदेव चंदम ये प्रामाणावली के प्रथम श्लोक में रखा हुआ है। और हमारा ट्रेनिंग सेंटर में प्रचारकों को, विद्यार्थियों को इन श्लोक को डेली गवाया जाता है और पहला अर्थ किया जाता है, फिर उसके बाद कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद करके फिर हर क्लास के शुरुआत में ये एक गायन करवाए जाते हैं हमारे साधनालय प्रशिक्षण केंद्र में। तो यही वंदना लेकर के फिर उन कोई भी फिर जब प्रचार में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, तो जैसे ही वंदना शुरू हो जाता है सामने वाले, तो उनका गुणांग इंद्रिय पूरा समेट करके सदगुरु महाराज के पास, उनके अंदर का 5 दैवत के पास, और महामति प्राणनाथ जी उच्चारण करते ही उनके 5 दैवत, अंदर की शक्ति, सत्ता, राज्य स्वरूप और माम धनी जी के जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम बुद्ध मुल्ला वतन, सबका दर्शन हो जाता है। ऐसा प्रार्थना, कंक्रीट प्रार्थना जो है सुंदर साथ के बीच हमने प्रस्तुत किए। आप भी इनको एक साधना में रखिए और सुबह उठ करके वंदना कर सकते हैं, सदगुरु को याद कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ न कुछ दिमाग में घूमता रहता है, तो संसार की बातें घुमाने से तो अच्छा यही प्रार्थना घुमाए, संस्कृत की वंदना हो कि चौपाई की वंदना हो, जिसमें
राश्यामा जी का नाम उच्चारण हो, अपने दांत को शुद्ध कर, अपने जीवा को शुद्ध कर, अपने तालु को शुद्ध कर उच्चारण हो जाए। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये, दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। आज इतने रखेंगे। कल प्रामाणवले का दूसरा नंबर श्लोक, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके ऊपर चिंतन किया जाएगा कल इसी समय में 8 से 9 बजे के समय में। तो सुंदर साथ की जानकारी, मैं जब बाहर रहता हूँ सेंटर से तो सुंदर समय दुर्ग में हूँ और सुंदर साथ का यहाँ पर शिविर चल रहा है। शिविर में टॉपिक है 14 ग्रंथ का परिचय। तो इसमें इन्वॉल्व होने के कारण मैं रेगुलर जो गीता क्लास वो उसका चिंतन करना मुश्किल पड़ता है, समय मिलता नहीं यहाँ पर। इसीलिए हम इस समय में प्रामाणवाली से प्रवेश हो रहे हैं जब तक बाहर हूँ, फिर इसको कंटिन्यू देते रहूँगा। लेकिन 8 से 9 के समय में आप जुड़े रहिएगा और YouTube के माध्यम से श्रवण करने वालों को भी जानकारी मिल जाए कि सुनते सुनते कहाँ गए बीच का गैप। ये है समय को सदुपयोग करने का हमारा एक साधन है, ये भी साधना है। तो आपको इतना जानकारी देते हुए मैं अब प्रणाम कर रहा हूँ और सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ जी महाप्रभु की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी।